हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी सपने हैं आपके, वो जल्दी ही पूरे हों। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी पर्टिकुलर ज़ॉडिएक साइन के लिए नहीं है। ओके, अगर आपको पर्टिकुलर ज़ॉडिएक साइन के लिए चाहिए तो आप ईयरली रीडिंग भी देख सकते हो। एंड जो अप्रैल की रीडिंग है वो भी आप अपने प्लेलिस्ट से देख सकते हो कि जो भी आपका ज़ॉडिएक साइन है। तो एक जनरल रीडिंग है जिसमें कि जो कि किसी के साथ कितने % रेजोनेट करती है वो आप देख लेना, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, राइट। चलिए, तो ये रीडिंग आपकी इस चीज़ से रिलेटेड है कि ऐसे आपके अंदर क्या कमियां हैं जिस वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं कर पा रहे हो अपने करियर में। ओके, ये करियर रिलेटेड ही है मेनली। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशन से इसका कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। स्पेसिफिकली करियर में आपकी तरक्की किस वजह से रुकी हुई है। जैसे कि होली प्रेडिक्शन में मैंने डाला था तो वो तो एक जनरल था जिसमें रिलेशनशिप हर एरिया को कवर करा था, लेकिन ये स्पेशली आपकी करियर से रिलेटेड है कि आपके करियर में क्या आपके अंदर मतलब कमियां हैं जो कि आपको सुधारनी होंगी, जिससे कि आपकी प्रोग्रेस जल्दी होगी, तरक्की आपकी जल्दी होगी। ओके, तो ये एक जनरल गाइडेंस है, उसी तरह से आपको लेनी है जो कि हर एक ज़ॉडिएक साइन के लिए है। ओके, आप देख लेना कि आपके अंदर क्या कमियां हैं एंड उन कमियों को आपको कैसे सही करना है, इसके लिए भी गाइडेंस मैं देखूंगी। रीडिंग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है कहीं पर भी, क्योंकि कभी भी गाइडेंस आ सकती है। कार्ड्स टैरो से भी दे सकती हूँ एंड गाइडेंस कार्ड्स जो अलग से मैं पिकअप करूँगी उनसे भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आप में ऐसी क्या कमियां हैं जो कि आपको भी रोक रही हैं, जो कि आपको सुधारने की ज़रूरत है अपने अंदर से, ताकि आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओ। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ रही हैं पैसों की। यस, बहुत स्पीडी ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। आपको डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप डाउन टू अर्थ नहीं लग रहे हो मुझे, एंड आप बोलते कुछ ज़्यादा हो, टॉकेटिव आप ज़्यादा हो, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। डुअलिटी, कन्फ्यूज़न में आप फंसे रहते हो कहीं ना कहीं, क्या रास्ता अपनाऊं, क्या करूं। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, बहुत कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो अपनी लाइफ में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स। राइट। चलिए पहले टैरो से क्लियर करते हैं, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि क्या कमियां हैं आपके अंदर, क्या ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस तो नहीं कहूँगी, ये आपकी पर्सनल कमियां हैं, आपके नेचर में कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो कभी कभी। आप, मैं बताती हूँ मेन प्रॉब्लम आपकी क्या है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, आप ना दूसरों पर ज़्यादा फोकस देखते हो अपने काम की अपेक्षा। ओके, पहली चीज़ मैंने कहा, आप बहुत बोलते ज़्यादा हो, थोड़ा लिमिट में बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, बोलने से देखो आपकी एनर्जी भी ख़त्म होती है, और जो आप प्रोडक्टिविटी अपने काम में दे सकते हो, जो चीज़ें, जो एनर्जी आप अपने प्रोफेशन में दे सकते हो, अच्छी क्वालिटी दे सकते हो, वो आप उतनी नहीं दे पाते। तो थोड़ा
लिमिट में बोलना स्टार्ट करो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना चाहिए, हर जगह नहीं बोलना चाहिए। ओके, उस वजह से क्या होता है, आपका ना फोकस यहाँ वहाँ ज़्यादा भटकता है। क्योंकि देखो, अगर आप ज़्यादा लोगों से बात करोगे, ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे, तो नेचुरल है कि आपके दिमाग में ना उनकी बातें भी घूमती रहती हैं, और फिर आप उनकी बातों को अपने किसी दोस्त से शेयर कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर रहे हो, किसी रिलेटिव से शेयर कर रहे हो। ऐसा साइकिल मतलब चलती रहती है पूरे में। तो एक तो ये प्रॉब्लम है आपके साथ। आप काफ़ी घर के अंदर ही बैठे रहते हो, ओपन एनवायरनमेंट से अभी कनेक्टेड नहीं हो। ओके, फ्रेश एयर लो, ताज़ी हवा में घूमो फिरो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो। अगर कोई एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन प्राणायाम आप करते हो, तो उसे घर की चार दीवारी में बंद होकर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, पर्दे लगे पड़े हैं और वहाँ आप कर रहे हो ये चीज़, नहीं। आपको इसे एटलीस्ट, अगर छत नहीं, आपकी बालकनी नहीं है, विंडो, एटलीस्ट विंडो ओपन कर लो, गेट ओपन कर लो और वहाँ बैठकर करो। ठीक है, तो ताज़ी हवा लो, आपका दिमाग खुलेगा, क्लैरिटीज़ आपको मिलेंगी, फोकस आपका बढ़ेगा, मेडिटेशन करो। ओके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस है अभी आपका। एक तो ये चीज़ है कि लैक ऑफ फोकस है, बोलते आप बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा कम बोलना स्टार्ट करो। नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए ज़रूरी है, तब आप सही रहोगे। कहीं ना कहीं आपका जैसे दूसरे की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे मैंने कहा ना, आप दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, मतलब जैसे कि अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, तो आपको उसकी टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि उसने ये कर लिया। भले ही आपके पास भी सब कुछ, ऐसा नहीं है कि आपके पास कमी है किसी चीज़ की, नहीं, नहीं है कमी, ये तो आई एम वेरी श्योर। ठीक है, कि बिल्कुल ही मतलब पुअर कंडीशन है, ऐसा नहीं है। इतना तो भगवान ने लाइक आपको दे रखा है कि आप अपने बलबूते पर कमा रहे हो, खा रहे हो, फैमिली है आपकी, घर है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको ना दूसरे की तरफ आपका थॉट्स भी ज़्यादा जाते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में घूमती रहती हैं, और ये भी एक आपके अंदर कमी है। तो इस कमी को आपको ऐसे सुधारना होगा कि जो आपके पास है उस चीज़ों को, उन चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, सोते टाइम, उठते ही कि थैंक यू भगवान, आज का दिन आपने मुझे दिया, ये लाइफ दी है, सांसें दी हैं, ये शरीर दिया है, आत्मा प्रदान की है, मुझे अच्छा घर दिया है, फैमिली दी है, मेरे बॉडी अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है। जितना आप जिस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, उतना आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। पहले ये, ठीक है। तीसरी ये चीज़ है। दूसरा, आप फोकस्ड हो गए तो जहाँ आप डुअलिटी में कहीं फंसे रहते हो, मतलब आपको समझ नहीं आता क्या रास्ता चुनो क्या नहीं चुनो, इस तरह का जो आपका माइंड रहता है, तो उसमें भी जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये फोकस्ड, लैक ऑफ फोकस आपके अंदर एक कमी है। आप स्टक हो, आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से बहुत स्टक हैं अभी। ठीक है, वो पास्ट सिचुएशन हो सकता है लॉन्ग टर्म की हो, मतलब कुछ साल पहले का हो सकता है, कुछ महीने कुछ हफ्ते पहले की भी हो सकती है, या रिसेंट की भी हो सकती है। वो चीज़ आपका कहीं ना कहीं, कुछ लोगों का शायद ट्रस्ट टूटा है, वो भी मुझे ट्रस्ट लग रहा है आपके कलीग ने तोड़ा, या किसी बिजनेस पार्टनर ने ना आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको धोखा दिया है। तो उस वजह से भी आपको, मतलब उस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं रिपीट करते रहते हो माइंड में। दूसरों के साथ बातें करते हो तब भी कहते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, ये करा, और फिर मतलब कि धोखा मिला आपको। हालांकि वो शायद ऐसा किसी किसी के साथ हो सकता है, आपको चीटिंग करा हो, चीट करा हो आपके बिजनेस पार्टनर ने, तो वो भी आपके दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें, और आप उसकी वजह से अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हो। ओके, आपकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो प्लीज़, आपको मैं ये एडवाइस दूंगी एक तो यहाँ पर कि ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, वरना आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरों की लाइफ
को छोड़ो, अपने ऊपर सारा फोकस लाना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको अपने करियर में प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, ओपन एनवायरनमेंट में प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। और जैसे कि मैंने कहा, और यस, लैक ऑफ फोकस की कमी है तो मेडिटेशन ज़रूरी है। ओके, और आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, काफ़ी लंबे समय तक आप मतलब कि स्टक हो जाते हो, झूलते रहते हो एक विचार में, तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है कि आप टाइम वेस्ट करते हो एक चीज़ पर ज़्यादा सोचकर। ठीक है, सोचना चाहिए बट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बैलेंस में आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड यस, आपको भगवान तो बहुत ऑफ़र देना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनका यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। और इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका जो फोकस है ना, आपका उन चीज़ों पर फोकस है कि आपने क्या खोया। आप आगे के चीज़ों को देखो, तब तक नहीं देख पाओगे जब तक पिछली चीज़ को छोड़ोगे नहीं। अगर आपको कहीं पर जाना है, आप चलते हो, चलो एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपका आगे चलना है, तो एक कदम आप आगे रखोगे तो दूसरा कदम भी आपको आगे रखना पड़ेगा, फिर पीछे के कदम को वापस आपको आगे लाना ही पड़ेगा, राइट। तो इसी तरह से तो आप आगे चलते हो, पीछे तो छोड़ते जाते हो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। सेम चीज़ आपको लाइफ में अपनी देखनी है। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे की चीज़ों को, पीछे क्या हुआ पास्ट में, उनसे सिर्फ लेसन्स लो, लर्न करो एंड आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, उसके बारे में नेगेटिवली, टेंशन की तरह से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि करियर पर आप इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो कुछ लोग, ओके, क्योंकि इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कहती मैं कि कोई रोता है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, नहीं। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो वो भी आपका एक इमोशन है, ओके। अगर आप दूसरे से जेलसी फील करते हो तो वो भी आपका एक इमोशन है। तो इन सारे जो बैड इमोशंस हैं उन्हें भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कंपेयर करना एक तो छोड़ दो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से, ठीक है। दूसरे ने अगर कुछ अचीव करा है फाइनेंसेस में, करियर में, बिजनेस में, तो उसने भी कुछ मेहनत की है, तब उसने पाया है वो चीज़, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो कि आपको क्या करना है, अपने टारगेट पर फोकस रखो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ वहाँ सोचते रहोगे, दूसरों से जेलसी करोगे, तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस की, और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है जो मैंने बताया उसके अलावा कार्ड से। Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Okay, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, एक तो आपको स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है और खुद को प्रोटेक्ट करके चलो। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो बर्न एनवायरनमेंट में आपको कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो कोशिश करो एटलीस्ट दरवाज़ा खोल लो, खिड़की खोल लो, बालकनी के पास बैठ जाओ, छत पे बैठ जाओ थोड़े। अगर कोई पार्क में आप बैठ सकते हो, वैसे तो पार्क में कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा, इतना शोर होता है वहाँ पर ग्राउंड, लेकिन हाँ आप अगर वॉक करना चाहो तो वहाँ पे आप जा सकते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सेफ्टी की इस वक्त ज़रूरत है एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की भी ज़रूरत है। ओके, कम टुगेदर, फेयरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज ए टीम हेल्प्स यू गेट द जॉब डन। ओके, अगर आपको कभी किसी काम में दूसरों का सपोर्ट चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, तो प्लीज़ आप उसे लो। अहंकार को त्याग करना होगा आपको। अगर आप अहम में रहोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको कुछ टीम वर्क करना पड़े, तो आपको लोगों का सपोर्ट लेना होगा, ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके,
अगर आप कभी किसी से कोई लाइक कमिटमेंट करते हो, चाहे वो जनरल लाइफ में ही हो, पर्सनल और प्रोफेशनल, तो आपका इस वक्त शायद इम्तिहान लिया जा रहा है कि आप अपने कितनी बात के पक्के हो। तो अगर कभी भी आप किसी से जैसे कि क्या होता है, कभी आप लोग संकल्प ले लेते हो, ओके, किस तरह से कि अगर मुझे इतने की जॉब मिल गई, मैंने ये प्राप्त कर लिया, लाइफ में अचीव कर लिया, तो मैं ये करूँगा या करूँगी, और वो चीज़ों को आप भूल जाते हो। जैसे होता है ना कि इस मंदिर जाऊँगा या जाऊँगी, इतने का दान करूँगा या करूँगी। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उस चीज़ को पूरा भी आपको करना होता है, ओके, आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूलोगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक जाती है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस आपकी जो है अपोजिट हो जाती हैं। तो आप जो भी, चाहे इंसान से वादा करो, चाहे ईश्वर से वादा करो, संकल्प लो, उसे आपको पूरा निभाना चाहिए। ये भी आपसे कहा जा रहा है। देख लेना कि आपने क्या करा है पास्ट लाइफ में, कभी ऐसा कुछ। ठीक है, होल्ड योर विजन। यस, आपको अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए, अपने विजन को क्लियर करना चाहिए, तभी आप सफलता पाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना, आपको अपने मतलब फोकस को इंक्रीज़ करना है, कंसंट्रेशन, एक डायरेक्शन में चलो जहां आप चल रहे हो, इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, प्रॉस्पेरिटी है आपके पास। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अनलिमिटेड, और वो आपको मिलेंगी ही, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, दूसरों पर है आपका ध्यान। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, मैंने कहा था ये भी आपसे कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और वो इमोशन आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं। सैडनेस की भी हो सकती है, आपका ट्रस्ट टूटा है वो भी हो सकता है, या फिर आपकी जेलसी, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे भी आपके इमोशंस हैं। तो इसका आपको कंट्रोल करने की इन पर ज़रूरत है। और वो कंट्रोल कैसे होंगे आपके? वो आपके कंट्रोल होंगे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, मेडिटेशन करने पे, एंड थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एंड मतलब कि पास्ट को लेट गो करना है, पास्ट पे फोकस नहीं करना है, और ना ही दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना है। जो आपके पास अवेलेबल हैं सोर्सेज, जो भी चीज़ें हैं, उनको थैंक्स कहना स्टार्ट करो, तो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे से अट्रैक्ट होंगी। और किसी के बारे में कोई भी बुरे शब्द, बुरे विचार आपको नहीं रखने हैं अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए। ब्लेसिंग्स दो सबको, और ईश्वर से वही कहो जो आपको चाहिए लाइफ में, ना कि किसी के लिए गलत बोलना है आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। अब आप देख लेना कि क्या कमियां हैं आपके अंदर, एंड उसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।